सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जो टिपिकली आपके हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो फर्स्ट इडियम आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्टेटमेंट सेइंग, सेंटेंस है। तो आप इस वाक्य को पढ़ सकते हैं और इसके आधार पे इसमें जो बोल्ड पार्ट है आपको इसका मीनिंग देना है, राइट। बुरे, ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद साधना, ही ऑलवेज गिव्स हर अ कोल्ड शोल्डर, राइट। तो एक सेंटेंस है, देखो अगर थोड़ा सा इजी बनाना हो तो आपको वाक्य में जो सेंटेंस होता है उसमें एक बोल्ड पार्ट दे देगा और उसका आपको मीनिंग बताना होता है, राइट। लेकिन अगर थोड़ा इसको और टफ करना है तो सीधा पेपर में सीधा ही आएगा, अ कोल्ड शोल्डर का मीनिंग बताओ। तो अगर अ कोल्ड शोल्डर का मीनिंग पूछ रहा है तो फिर वो एक टिपिकली आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहां पे थोड़ा आइडिया लगा लेता है स्टूडेंट कि कैसे इसका मीनिंग जा सकता है, क्योंकि यहां पे एग्जांपल मेंशन्ड है। तो बुरा, ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद साधना, ही ऑलवेज गिव्स हर अ कोल्ड शोल्डर, राइट। तो वो उसको हमेशा अ कोल्ड शोल्डर देता है। तो क्या इसका आप लिटरल मीनिंग्स के साथ जाएंगे कि पुशेस हर विद हिज शोल्डर वेयर एवर दे मीट, भी उसको कंधा मारता हो? तो ऐसा नहीं होता, बिकॉज इडियम्स डू नॉट हैव देयर लिटरल मीनिंग्स, दे हैव ऑलवेज देयर हिडन मीनिंग्स। छुपे हुए मीनिंग्स होते हैं मुहावरों के, आपने ध्यान रखना स्टूडेंट्स, राइट। उसको इंसल्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, या tries to be unfriendly by taking no notice of her, या argues with her on any issue। तो बेसिकली ये जो इडियम है अ कोल्ड शोल्डर, इसका मीनिंग होता है जब आप किसी को अवॉइड करते हो, ध्यान नहीं देते हो, टेक नो नोटिस, वी कैन से अवॉइड करना, इग्नोर करना। तो ऑब्वियस है, क्योंकि वो बोल रहा है कि ही डज नॉट लाइक टू बी फ्रेंडली विद साधना, कि वो साधना के साथ जो है फ्रेंडली नहीं होना चाहता, मतलब वो उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता। तो ऑब्वियस है, जिस पर्सन को आप पसंद नहीं करते हो, राइट, तो उसको आप नोटिस थोड़ी करोगे, तो उसको हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते, राइट। तो यहां पे जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, tries to be unfriendly by taking no notice of her. This could be the right answer for this particular idiomatic expression, right? So I hope आपको ये समझ आया होगा। Come to the second one. Second की बात कर रहा है, बोले he is always picking holes in every project। अब इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के आधार पे आपको देखना है कि ये जो पिकिंग होल्स, ये जो टर्म दे रहा है, ये जो इडियम है, इसका क्या मीनिंग होता है। तो पिकिंग होल्स का मीनिंग यहां पे क्या होना चाहिए, आस्किंग इरेलीवेंट क्वेश्चंस ऑन, सजेस्टिंग इंप्रूवमेंट इन, फाइंडिंग फॉल्ट विद, या फिर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन, राइट। तो कई स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। सो पिकिंग होल्स इडियम का मीनिंग होता है दूसरों में कमियां ढूंढना, राइट। तो इसका जो आंसर जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां जाएंगे, इट शुड बी फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, राइट। सो जैसे आप और भी एग्जांपल बना सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो, माय फ्रेंड राहुल इज इन द हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट, या कई मतलब आप बोल रहे हो कि मेरा जो दोस्त है राहुल, उसको आदत है कमियां ढूंढने की। तो पिकिंग होल्स मींस क्या होता है, फाइंडिंग फॉल्ट विद। कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड इडियम को देखते हैं। बोले इंडिया मस्ट नॉट एक्सपेक्ट एनी सुपर पावर एट देयर बेक एंड कॉल एट द टाइम ऑफ अटैक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एट बैक एंड कॉल, राइट। तो इडियम क्या है स्टूडेंट, देयर बैक एंड कॉल एट द टाइम ऑफ अटैक। तो बैक एंड कॉल जो बोल्ड पार्ट है, इसका आपको मीनिंग बताना है। आंसर क्या होगा, एट द सर्विस, आस्क फॉर सर्विस, एट द बैक ऑफ, कॉल टू हेल्प। तो हमेशा ध्यान रखना, बैक एंड कॉल जो इडियम होता है, इसका जो मीनिंग होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है कोई एक ऐसा पर्सन जो हमेशा ही आज्ञा में रहता है, मतलब किसी की बात को वो काटता नहीं है। हिंदी में ना इस मुहावरे को बोलते हैं जी हजूरी करना, मतलब किसी की हाँ जी करते रहना, किसी की बात को नहीं काटना, उसको बोलते हैं बैक एंड कॉल। तो बैक एंड कॉल का यहां पे क्या मीनिंग होगा, आस्क फॉर सर्विस के साथ जाएंगे, तो ये तो आप मांग रहे हो किसी से हेल्प, है ना, आस्क तो मांगना होता है। और कॉल एट द बैक ऑफ, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कॉल टू हेल्प भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉल भी मांगना ही होता है। कॉल टू हेल्प मतलब आप किसी को पुकार रहे हो कि मेरी मदद करो। आस्क फॉर सर्विस मतलब आप सर्विस को मांग रहे हो, राइट। आंसर होगा स्टूडेंट ए, एट द सर्विस। एट द सर्विस का मतलब होता है सेवा में रहना, आज्ञा में रहना। तो ये बोलना चाह रहा है, जैसे आप बोलते हो कि कोई पर्सन है वो हमेशा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन हु इज ऑलवेज willing
टू हेल्प अदर्स। ये भी हम इसका मीनिंग बना सकते हैं। एक ऐसा इंडिविजुअल, ये मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको इसका मीनिंग क्लियर कर दिया, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बेक एंड कॉल। कम टू द फोर्थ वन, द पीपल वर ऑल एगॉग एट द एयरपोर्ट एट, ये यहां पे रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक, एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम, राइट। तो जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या थे? ऑल एगॉग थे एट द एयरपोर्ट एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, अगर हमारी भारत देश की टीम अगर वर्ल्ड कप जीत के लाएगी, तो जब वो फिर आएंगे, मान लो वर्ल्ड कप था इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, तो फिर जब वो वर्ल्ड कप लेके आएंगे, जीत कर आएंगे, लास्ट में क्या हो रहा है? एट द अराइवल ऑफ आवर विक्टोरियस टीम, मतलब जो जीत के आई है टीम। तो फिर लोग क्या होंगे? एयरपोर्ट पर लोग क्या होंगे? ऑब्वियस है, लोग क्या होंगे? एक्साइटेड होंगे, इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजित होंगे। हम अपनी जीती हुई टीम को देखने के लिए बड़े एक्साइटेड होंगे। ये जो अगॉग वर्ड है यहां पे, अगॉग, इसका मीनिंग भी ना एक्साइटेड ही होता है, राइट। गॉग इज टू एक्साइटेड, ठीक है जी। तो राइट सही उत्तर जो फोर्थ क्वेश्चन का बनेगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। कम टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ही इज द क्वेर फिश, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। अब डायरेक्ट अगर क्वेर फिश पूछा जाए ना आपसे, क्वेर फिश का मीनिंग बताओ, तो हो सकता है कि बच्चा वहां मिस्टेक कर जाए, क्योंकि आपको इसकी रूट पता होनी चाहिए, लिटरल मीनिंग पता होना चाहिए, तभी फिर आप वहां पे हिट कर पाओगे। लेकिन देखो यहां थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा है, आई हैव फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम, मतलब इसको ना मैं समझने में असमर्थ हूं। आई हैव फेल्ड मतलब ये बंदा मेरी समझ में नहीं आता है, ठीक है। सो ही इज द क्वेर फिश। क्यों नहीं समझ में आता मुझे ये पर्सन? क्योंकि ये क्वेर फिश है। क्वेर फिश है मतलब क्या होगा? स्ट्रेंज पर्सन। कई लोग होते हैं बड़े अजीब होते हैं, ऑकवर्ड होते हैं, उनके नेचर को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, राइट। तो क्वेर फिश जो इडियम है, इसका एग्जैक्ट जो लिटरल मीनिंग है स्टूडेंट, वो होता है बेसिकली अनेबल टू अंडरस्टैंड, वी कैन से स्ट्रेंज पर्सन, है ना। और एक फिर थोड़ा डिफरेंट होता है, इससे मैं वर्ड बता देता हूं आपको, एक इसेंट्रिक वर्ड भी होता है। इसेंट्रिक थोड़ा ना सन की टाइप आदमी होता है। इसेंट्रिक उस पर्सन को बोलते हैं जो थोड़ा सन की होता है, राइट। तो आंसर यहां पे जो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंज आएगा, क्वारलसम नहीं होगा, झगड़ालू नहीं होगा, सेंसिटिव तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैं उसको समझ नहीं पाता हूं, मैं उसको समझ नहीं पाता हूं, इसका मतलब है कि वो पर्सन बड़ा स्ट्रेंज है, बड़ा क्या है? अजीब है वो बंदा, इसलिए मैं उसको नहीं समझ पाता हूं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, ये सिलेक्टेड इडियम है। द प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट सिलेबस लीव्स लिटिल एल्बो रूम फॉर टीचर्स टू बी इनोवेटिव। इनोवेटिव होता है क्रिएटिव, मतलब आज का जो प्रेजेंट अंडर ग्रेजुएट का जो सिलेबस है वो क्या करता है? वो लिटिल एल्बो रूम छोड़ता है टीचर्स के लिए टू बी इनोवेटिव, कि वो इनोवेटिव नहीं हो पाते, क्रिएटिव नहीं हो पाते। तो क्या नहीं छोड़ता है? लिटिल एल्बो रूम, मतलब रूम फॉर एल्बो, एल्बो के लिए रूम नहीं छोड़ता है, तो ये तो लिटरल मीनिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर है स्टूडेंट फ्रीडम, मतलब जो अंडर ग्रेजुएट सिलेबस है, ठीक है, वो टीचर्स को क्रिएटिव नहीं होने देता, उनको मींस फ्रीडम नहीं मिल पाती, ठीक है, उनको फ्रीडम नहीं मिल पाती, इसलिए फिर वो क्या छोड़ता है? लिटिल एल्बो रूम को छोड़ता है, राइट। तो राइट आंसर क्या है? लिटिल एल्बो रूम। आपने याद रखना है कि लिटिल एल्बो रूम जो है फ्रीडम होता है। क्वेर फिश जो है स्ट्रेंज पर्सन को बोलते हैं, है ना। बैक एंड कॉल जो है एट द सर्विस को बोलते हैं, या एक ऐसा इंडिविजुअल जो हमेशा आज्ञा में रहता है, सेवा में रहना, राइट। वन हु इज ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। ऐसे आप धीरे धीरे जो है इनके इडियम्स के जो मीनिंग्स होते हैं इनको थोड़ा याद करने की कोशिश करें, ये पेपर में पूछे जाते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, ये भाई किसी और पेपर में भी आया था, अभी हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये वाला मुहावरा पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है अ मूवमेंट फॉर द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग। अब देखो, अगर इज इन द ऑफिंग का मीनिंग हो सकता है कि आप यहां पे थोड़ा सा गलत लगा दो, लेकिन अगर आपकी वोकैब अच्छी है, आप ये जानते हैं कि ये जो ऑफिंग वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है, तो ऑफिंग जो वर्ड होता है स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है लाइकली टू हैपन सून। व्हाट डज इट मीन? लाइकली टू हैपन सून,
जल्दी ही होने वाला, ठीक है। और इसके लिए एक और वर्ड भी होता है, दैट इज कॉल्ड इमिनेंट। इमिनेंट भी वही होता है, ठीक है। तो अगर इमिनेंट और लाइकली टू हैपन सून, अगर आप इसके मीनिंग को जानते हैं तो फिर आप यहां पे गलती करने के चांस आपके कम है, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी सॉलिड है। आपने जो इडियम यूज किया गया इन द ऑफिंग, तो उसका मीनिंग आप जान गए हो, तो आंसर हो जाएगा इसका बी वुड बी द राइट आंसर, दैट इज अबाउट टू स्टार्ट, राइट। सो अबाउट टू स्टार्ट होता है, अब मूवमेंट होता है आंदोलन। वर्ल्ड यूनिटी के लिए जो आंदोलन है वो शुरू होने ही वाला है, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अबाउट टू स्टार्ट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस पर्टिकुलर idiomatic expression is very very important. In the armed forces it is considered a great privilege to die in harness, right? अब क्योंकि यहां पे सेंटेंस थोड़ा ऐसा बोला है आर्म्ड फोर्सेस, तो बच्चा इस टू डाई इन हार्नेस का जो मीनिंग है वो 90% चांस है कि बच्चा यहां पे, ठीक है, कुछ ऐसे चला जाएगा, डाई इन द बैटलफील्ड। क्योंकि स्टूडेंट को ये सोचेगा, बच्चा ये सोचेगा कि सर ये आर्म्ड फोर्सेस की बात है, शायद ये बड़े गर्व की बात है, प्रिविलेज है, बड़ा सम्मान की बात है कि जब कोई बैटलफील्ड में मर जाता है, रणभूमि में मर जाता है। तो हो सकता है कि आप डी वाली ऑप्शन के साथ चले जाएं, लेकिन स्टूडेंट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये डी गलत है, राइट। डी रॉन्ग है, और यहां पे हो सकता है कि कुछ बच्चे यहां पे ए ऑप्शन के साथ जाएं कि बड़े सम्मान की बात है कि जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, मतलब फौज में कोई इंसान जो आर्मी में जब कोई मर जाता है, शहीद हो जाता है, मर जाता है तो गलत वर्ड है, शहीद बोल सकते हैं हम, कि जैसे शहादत दे देता है कोई फौजी अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, तो हो सकता है आप ए के साथ जाएं, बट ए भी इसका आंसर गलत है, राइट। तो एक्चुअली टू डाई इन हार्नेस का मीनिंग होता है जब कोई इंसान ड्यूरिंग वर्किंग, जब किसी की डेथ होती है, ठीक है, जब कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है और ऑफिस में किसी पर्सन को हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट। डाई वाइल स्टिल वर्किंग, मतलब आर्मी के अंदर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब कर रहे हो और ड्यूरिंग वर्किंग आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तब इसका यूज करते हैं। तो थोड़ा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डी और ए ऑप्शन के साथ मत जाना, ये बेसिकली लिटरल रूट है इसका। तो जो लाल बहादुर शास्त्री थे स्टूडेंट्स, उनकी डेथ भी ऑफिस में हो गई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर भी इस इडियम का यूज करके एग्जाम्पल फॉर्म किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस, राइट। तो आंसर सी होगा इस क्वेश्चन का, 8th का जो सही उत्तर बनेगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, राइट। तो बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट इडियम है, बर्ड्स आई व्यू, राइट। तो ऐसे स्टूडेंट्स माना जाता है कि ये जो बर्ड होती है, ये जो चिड़िया होती है, इसकी जो आईज होती हैं, चिड़िया की जो आंखें होती हैं, जब हमारे यहाँ पे जैसे सपोज हमारे सिर के ऊपर थोड़ा आसमान में चिड़िया उड़ रही है तो हमें लगेगा कि यार ये तो यहाँ पे उड़ रही है, लेकिन इस ऐसा माना जाता है इसकी जो आंखें होती हैं ये बड़ी दूर दूर तक का मुआयना कर लेती है आकाश का, ठीक है। जब चिड़िया यहाँ पे भी उड़ रही होगी हमारे सिर के ऊपर पे, तो ये बड़े दूरी तक के आसमान में बड़ी दूरी तक का जो है मुआयना कर लेती है। तो ऐसे मतलब इसके ऊपर ये मुहावरा बनना है, ठीक है। तो द स्पीकर गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशंस इन द कंट्री, तो इसका मतलब होता है एक जनरल व्यू ले लेना। जैसे एग्जाम होता है तो उससे पहले भी हम बर्ड्स आई व्यू करते हैं, मतलब एक ओवरव्यू सा करते हैं, ठीक है, एक जनरल व्यू ले लेना, रिव्यू कर लेना चीजों को, ठीक है, उसी के ऊपर ये इडियम है। तो इसका मीनिंग जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10th, व्हेन ही टेल्स स्टोरीज अबाउट हिमसेल्फ ही इज इंस्पायर्ड टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। Now, what does this particular idiomatic expression means to draw the long bow, right? बोल रहा है कि जब भी वो स्टोरीज को बताता है, सुनाता है कहानियों को, तो अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में जब भी वो कहानियों को बताता है तो वो हमेशा जो क्या करता है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। कई लोगों को आदत होती है कि वो चीजों को ना स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलता है, वो बढ़ा चढ़ा के बोलता है, राइट। तो इसको हम आंसर ले लेंगे इसके लिए एक्सेजरेट। एक फिर दूसरा भी होता है कि हाँ कोई इंसान जो है अपने बारे में ही सेल्फ प्रेज करता है, अपने बारे में ही सुनाता रहता है, उसको फिर हम बोलते हैं बोस्टर,
ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज अ बोस्टर, तो बोस्टर होता है स्टूडेंट जो बहरूपिया होता है, नहीं सॉरी बहरूपिया नहीं, सेल्फ प्रेज करना। बहरूपिये को तो इम्पोस्टर बोलते हैं, वो इम्पोस्टर होता है, थोड़ा मिलते जुलते से हैं तो बाय मिस्टेक मुंह पे आ गया। ठीक है, तो इम्पोस्टर तो चीटर होता है, इम्पोस्टर वो इंसान होता है जो चीटर को बोलते हैं, और बोस्टर होता है सेल्फ प्रेज करने वाला। सेल्फ प्रेज करना, अपने बारे में ही सुनाना, जिसको हिंदी में टिपिकल हिंदी में इसको शेखी मारना बोलते हैं। शेखी मारना, बड़ी शेखी मारता है कि मैं बड़ा रिच हूं, ठीक है, अपने बारे में ही सुनाता रहता है। और इसी के ऊपर बोस्टर के लिए एक इडियम भी यूज होता है जिसको बोलते हैं टॉल टॉक। टॉल टॉक होता है लंबी लंबी छोड़ना। ठीक है जी, जैसे कई लोग होते हैं बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं, मतलब फेंकते हैं। ठीक है, 11th के ऊपर आ जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वां इडियम, कई बार पेपर में पूछा जाता है स्टेट के एग्जाम्स में। बोला ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड। ठीक है, वो एक ऐसा राजा था, वो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के साथ, किंग राजा की प्रजा होती है, सब्जेक्ट्स मींस प्रजा को भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, विद अ हाई हैंड, राइट। तो इसका आंसर अब हम पॉजिटिव मिलेंगे या इसका आंसर हम नेगेटिव में लेंगे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वाला जो इडियम है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में है, इसका मीनिंग नेगेटिव में जाता है। ये तो हम कभी भी सिंपैथेटिकली नहीं जाएंगे, सुविधाजनक से के साथ नहीं जाएंगे, काइंडली के साथ भी नहीं जाएंगे, ऑप्रेसिवली होता है इसका आंसर। तो ही वॉज अ किंग हु रूल्ड हिज सब्जेक्ट्स विद अ हाई हैंड मींस ऑप्रेसिवली। ऑप्रेसिवली का, ऑप्रेसिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऑप्रेसिवली मतलब अत्याचारी था। वो एक ऐसा राजा था जो अपनी प्रजा के साथ अत्याचार करता था, प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। ठीक है, तो ये बेसिकली नेगेटिव इडियम है, आपने ध्यान रखना है, पेपर में पूछा जाता है। कम टू द 12th वन, with the existing management the future of the company is in doldrums। ये वाला इडियम भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, डोल्ड्रम कौन सी सिचुएशन होती है? ठीक है, बोल रहा है विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजमेंट है एग्जिस्टेंस में, जो भविष्य है कंपनी का, वो डोल्ड्रम में है। डोल्ड्रम एक ऐसी सिचुएशन होती है जब कुछ भी श्योर नहीं होता। तो हम इसके साथ डल के साथ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ कलर कि हम यहाँ इसके ब्राइट और डल, ये ब्राइट कलर होता है, डल कलर होता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सिक्योर भी नहीं हो सकता। आंसर इसका थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के साथ जाएंगे। अनसर्टेन होता है जब कोई चीज जो है निश्चित नहीं होती, निश्चित नहीं होना। ठीक है, जब कोई भी चीज जो है निश्चित नहीं होती, श्योर नहीं होती। ठीक है, अनसर्टेनिटी आप जानते हैं, अनिश्चित, समथिंग विच इज नॉट श्योर, समथिंग विच इज अनसर्टेन, राइट। तो इसके लिए आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13th। It was such a strange affair that I would not make head or tail of it। तो head और tail of it का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? head और tail of it, ये वैसे मैं आपको बता दूं, ये पंजाब का जो 2021 की 22 में पंजाब का पटवारी का पेपर हुआ था स्टेट का, उसमें ये इडियम एक बार आया था। बोला इट वाज सच अ स्ट्रेंज अफेयर, बड़ी अजीब सी बात थी यार। ठीक है, कि मैं जो है इसका ना तो मुझे हेड समझ आया, ना ही मुझे टेल समझ आया। तो मतलब कई बार होता है कोई बड़ी अजीब सी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सो हेड और टेल ऑफ इट मीन्स अंडरस्टैंड इट, मतलब ये जो मतलब अफेयर था, मतलब जो कुछ बात होगी, ठीक है, बड़ी स्ट्रेंज थी, बड़ी अजीब थी कि मैं इसको समझ ही नहीं पाया। इस कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बोलना चाह रहा है। कम टू द 14th वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। अ गुड टीचर शुड हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप। This particular idiomatic expression is also very very important. Gift of the gap basically student, अब क्या करेंगे? एक अच्छी टीचर की एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक टीचर की ब्लेंड ऑफ फॉर एक्टिंग, एक्टिंग टीचर करेगा? बिल्कुल भी नहीं है, एक्टिंग करना तो एक्टर का काम होता है। अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग या एन इंटरेस्ट इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी चलो होना चाहिए वैसे तो, पर्सनैलिटी वाइज भी टीचर अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, राइट। तो पर्सनैलिटी ये चीजें नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप टीचर हो और जो है आप अपने लेक्चर को प्लान करते हो और आप फिर स्टूडेंट्स के, जब स्टूडेंट्स बैठे होते हैं क्लास में, टीचर अगर बच्चों के सामने बोल ही ना पाए,
जैसे मैं टीचर हूं, मैं अपना लेक्चर तो प्लान करके आ गया कि आज मुझे नाउन्स पढ़ाना है या मुझे प्रोनाउंस करवाना है, लेकिन मैं स्टूडेंट जब मेरे सामने बैठे हैं और मुझे सारा लेक्चर मेरे माइंड से निकल जाए और मैं कुछ बोल ही ना पाऊं, अपने लेक्चर को डिलीवर ही ना कर पाऊं, तो फिर ऑब्वियस है वो तो बेकार हो जाएगा ना काम। तो वही है, इसका मीनिंग गिफ्ट ऑफ द गैब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। टीचर के अंदर भी बोलने की कला होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर वो अपने लेक्चर को दे ही नहीं पाएगा। अब टीचर शर्मिला हो तो वो तो वैसे नहीं बोल पाएगा बच्चों के सामने, तो वो तो अच्छा टीचर बन ही नहीं पाएगा। तो आंसर करेंगे हम ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जैसे इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो आपको पता है कि सारे जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं ये भी कैंपेनिंग करते हैं, चुनाव का प्रचार करते हैं, ठीक है। तो एक जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है उसके अंदर भी ये गुण होना चाहिए। तो एंड पॉलिटिशियंस must have the quality of the gift of the gab, right? और होती है ये gift of the gab quality politicians के अंदर, because politicians have the ability to convince the public, है ना। तो obvious है वो convince ही करते हैं, हमें convince करते हैं, हम public में हैं, हम public हैं, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई मैं आपके लिए ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, मुझे वोट दीजिए, मुझे जिताओ आप, राइट। तो दे हैव द कन्विंसिंग पावर, दैट्स व्हाट, राइट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15th। The teacher was as good as his word। ये एक नाउन की रूट है स्टूडेंट, नाउन की रूट से ये निकलता है बेसिकली, जैसे एक वर्ड होता है और इसका फिर एक ऑपोजिट में वर्ड्स भी होता है, ठीक है। वर्ड और वर्ड्स का जोड़ा होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल पेयर बता देता हूं, एक गुड होता है और फिर एक हमारा गुड्स भी होता है। अब आप सभी बच्चे जानते हो गुड्स तो चीजें होती हैं, सामान होता है, और जो हम मार्केट में खरीदते हैं, जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं उसको गुड्स बोलते हैं। और जो हमारे घर का सामान होता है, टेलीविजन है, फ्रिज है, अलमीरा है, घरेलू जो सामान होता है उसको गुड्स नहीं बोलते, उसको बिलोंगिंग्स बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंग्स, राइट। और उसको एक और वर्ड भी होता है उसके लिए, चैटल्स। ये अच्छे लेवल का वर्ड है, CHATTELS। चैटल्स और बिलोंगिंग्स हमारा पर्सनल सामान होता है, जो हमारे घर का सामान होता है, और जो हम बाजार से खरीदते हैं, थिंग्स दैट वी डील इन, या थिंग्स दैट आर टू बी सोल्ड, जिनको व्यापार होता है, जिनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, वो गुड्स होती हैं। अब गुड्स तो सामान है, लेकिन गुड क्या होता है स्टूडेंट? गुड तो क्वालिटी होता है कि नहीं? गुड क्वालिटी, राइट। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ नाउन का क्वेश्चन होते हैं, उसी में बनता है वर्ड ऑफ वर्ड्स। अब ये तो अल्फाबेट्स होते हैं जो हम लिखते हैं, जो मैं लिख रहा हूं ये सारे वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हैं जो लिखे हैं यहां। लेकिन जब इसका सिंगुलर में बनता है वर्ड तो इसके 2-3 मीनिंग होता है वहां पे। एक वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस भी होता है, ही इज अ मैन ऑफ वर्ड। तो यहां पे प्रॉमिस वाली ही बात है कि जो टीचर है वॉज, वो उतना ही अच्छा था जितना कि वो अपने वादे का पक्का है। तो आंसर करेंगे हम ये वाला, राइट। एक फिर वर्ड का मीनिंग मैसेज भी होता है, जैसे मैं बोलता हूं ही सेंट मी वर्ड, मतलब उसने मुझे एक मैसेज भेजा है। और तीसरा मैं बोल देता हूं, ठीक है, कि मैंने बोला कि एक मैसेज होता है मीनिंग, एक इसका मीनिंग शब्द ही होता है वर्ड, और एक इसका मीनिंग प्रॉमिस होता है, और एक इसका मीनिंग जनरल सेंस में हम टॉक सेंस में भी करते हैं, कन्वर्सेशन, बातचीत को भी वर्ड बोलते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर आपसे मेरी फोन पे हल्की सी बात हुई थी पिछले कल, सो यस्टरडे आई हैड अ वर्ड विद यू, ये भी नॉर्मली लोग इसको यूज करते हैं। तो आज का ये जो सेशन है यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। 15 हमने इसके अंदर इडियम करे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 15 मुहावरे थे, ये सारे इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ द गैब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू डाई इन हार्नेस, ये भी पेपर में पूछा जाता है, तो आपको आने चाहिए इस तरह के इडियम्स। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।